मैंने चुपके से अपने घर में एक लॉटरी मशीन बना ली। उसके अंदर मैंने 49 सामान्य लॉटरी बॉल रखी, लेकिन उनमें से 7 बॉलों में मैंने एक पारदर्शी तरल इंजेक्ट कर दिया। मेरा मकसद उनका वजन सिर्फ 0.1 ग्राम बढ़ाना था, लेकिन इतना छोटा सा फर्क भी हवा के बहाव में उनकी चाल पूरी तरह बदल सकता था। मैंने मशीन चालू की, कुछ ही सेकंड बाद तेज हवा चली और वही 7 भारी बॉल सबसे पहले बाहर निकल आई। मैंने अपने हाथ में पकड़ा लॉटरी टिकट देखा, हर एक नंबर बिल्कुल मैच कर रहा था। अब जैकपॉट जीतने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, लॉटरी बॉल वाले बॉक्स की चाबी। मैं सीधे स्टाफ में काम करने वाले जेरी के पास गया। मैंने उससे कहा कि कंपनी को प्रमोशनल इवेंट के लिए चाबियां चाहिए, लेकिन जेरी घबरा गया। उसने साफ कह दिया, बॉस या सरकारी इंस्पेक्टर के बिना मैं चाबी किसी को नहीं दे सकता। उसने मुझे मना कर दिया। गुस्से में मैं घर लौटा और अपनी बनाई हुई लॉटरी मशीन तोड़ डाली। अगले दिन मैं एक मैजिक शो देखने गया। शो के दौरान जादूगर ने एक पिंग पोंग बॉल दर्शकों की तरफ उछाली। वह सीधा मेरे हाथों में आकर गिरी। उस पर 11 नंबर लिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा देखा वह नंबर किसी तरह 13 बन चुका था। यह देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मुझे लगा शायद मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। शो खत्म होने के बाद मैं थिएटर के बाहर जादूगर का इंतजार करने लगा। मैंने उससे पूछा, आपने सबके सामने गेंद कैसे बदल दी? उसने मुस्कुराकर कहा, यह अकेले नहीं होता, इसके लिए पूरी टीम काम करती है। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने तुरंत अपना बटुआ निकाला और उसका समय खरीदने के लिए पैसे देने की पेशकश की। वह हंसकर बोला, सबसे पहली सलाह, जादूगर बनने के लिए तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। उसने कहा, हर जादू में टीम का काम एक ही होता है, दर्शकों का ध्यान भटकाना। फिर उसने पूछा, कल रात जब मैं पिंग पोंग बॉल वाला ट्रिक दिखा रहा था, क्या तुम गेंद को देख रहे थे या फिर उस मछली घर को या मेरी नीले कपड़ों वाली खूबसूरत असिस्टेंट को? वह मुस्कुराया और बोला, यहीं से असली जादू शुरू होता है। लोगों को वही दिखाओ जो तुम चाहते हो कि वे देखें। इसीलिए तुम्हें एक ऐसी असिस्टेंट चाहिए जिससे किसी की भी नजर हट न सके। और याद रखो, हर बड़े खेल के लिए एक भरोसेमंद साथी होना जरूरी है। उसकी आखिरी बात मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगी, लोगों को वही दिखाई देता है जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो।